हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 28वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस पर हमारा प्रथम दिवस है। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाना चाहेंगे? ओके, रेणुका माता जी आपसे शुरू करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रता। बहुत अच्छी माता जी। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप गाएं। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ये द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रता। बहुत अच्छे प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हमें थोड़ा अधिक पढ़ना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। यदि पूछा जाए कि इस द्वंद्व, इच्छा और द्वेष से जनित जो मोह रूपी द्वंद्व है, इसको पार कौन व्यक्ति कर पाता है? कैसे पता चलेगा कि कैसे पार हुआ ये? किस प्रकार से इसे पार करेंगे? भगवान इसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, मीन्स उनके जो पाप कर्म है पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। और वे कैसे होते हैं? और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वो कैसे होते हैं? वो पूरे संकल्प के साथ भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। ये बात उनमें कॉमन होगी। जो द्वंद्वों को जीत जाते हैं वो कैसे होते हैं? पूरे दृढ़ व्रत के साथ भगवान की भक्ति में लगते हैं। यहाँ जप तो करना ही है, कथा तो सुननी ही है, चाहे जीवन में कुछ भी, राइट, किसी भी प्रकार का द्वंद्व आए। तो एक भक्त हमारे बीच में ऐसे ही हैं जिनके जीवन में भी बहुत बड़ा द्वंद्व आया था, लेकिन उसको पार करके आज वो फिर से कक्षा में आ गए हैं। इस अन्वय को देखेंगे। तू अर्थात किंतु ये शाम जिन पुण्य कर्मणाम जनानाम अर्थात पुण्य कर्मचारी लोगों का, पुण्य कर्मचारी का यहाँ पर अर्थ होगा इस प्रकार के कर्म करना जिनसे उन्होंने महत् पुरुषों को प्रसन्न किया हो, अर्थात भगवान के भक्तों को प्रसन्न किया हो। पापम अंतगतम अर्थात पाप नष्ट हो गए हों, और ऐसे जो पुरुष हैं उनके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो गए हैं। फिर क्या कहते हैं? ते अर्थात वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान ऐसा जो द्वंद्व था, ऐसे जो मोह से मुक्त जो व्यक्तिगण हैं वो कैसे होते हैं? दृढ़व्रता, राइट, वो दृढ़व्रती होकर के संकल्प पूर्वक माम भजनते, मुझे भजते हैं। स्पष्ट हो रहा है ये? अर्थात जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए, पुण्य कर्म यहाँ पर ऐसे कर्म जिनसे जो भगवान महत् पुरुष हैं, अर्थात भगवान के भक्त उनसे प्रसन्न हुए हैं और उनके पाप कर्म जो है पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, ये मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और पूरे संकल्प के साथ भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। मीन्स ऐसे जो लोग हैं उनका जो दिनचर्या है वो फिक्स्ड है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहते। आप समझ रहे? फिक्स्ड इन द सेंस कि इतना तो मुझे भजन करना ही है, राइट, भगवान की सेवा करनी ही है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का जप करना है। इस प्रकार से उनका दिन दृढ़ संकल्पित होता है भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है। सो एक बार यहाँ पर कुछ प्रश्नों की ओर देखेंगे। श्लोक चर्चा। यदि पूछा जाए कि कौन व्यक्ति मोह के द्वंद्व को पार कर जाता है, राइट, कौन व्यक्ति मोह के द्वंद्व को पार कर जाता है? वो व्यक्ति जो दृढ़ व्रत होकर के भगवान की सेवा में तत्पर है। अच्छा, भगवान की सेवा में तत्पर है, ऐसा कैसे होता है? इसको आप तात्पर्य में पढ़ेंगे। क्योंकि वो भगवान के भक्तों की संगति करता है।
किसी प्रकार से सौभाग्यवश उसको भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है और भक्तों की संगति से वो श्रवण कीर्तन करने लगता है, अर्थात भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा सुनता है और इस प्रकार से संकल्पित होकर के भगवान की सेवा में तत्पर होता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के द्वंद्व हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनको वो पार कर जाता है। ठीक है, या इसी को अगर आप दूसरे एंगल से समझना चाहो, जिस व्यक्ति ने इच्छा और द्वेष से जनित मोह रूपी द्वंद्वों को पार कर लिया है, तो वो कैसा होता है और वो क्या करता है? वो कैसा होता है? वो दृढ़ संकल्पित होता है। किसके प्रति? भगवान की भक्ति के प्रति। और वो क्या करता है? संकल्प पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। ये 3 बेसिकली एक ही प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं ताकि आपको बात समझ आए, ऐसे नहीं तो वैसे, राइट। इच्छा और द्वेष से जनित, अर्थात ये जो राग और द्वेष से जनित, राग और द्वेष कहाँ पर होते हैं, राइट? जो चीज जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, अपने मन से करता है, जो चीज उसको सुख देती है, अर्थात इंद्रियों को जो सुख देता है, उनसे राग, जिनसे राग होता है उन्हीं के लिए इच्छा करता है। और द्वेष क्या है? जो इंद्रियों को दुख देता है या जो उसके मन को दुख देता है, उन चीजों से द्वेष होना। इस प्रकार से जो राग और द्वेष से जो जनित मोह रूपी द्वंद्व है, उसको किस प्रकार पार किया जा सकता है? आप इसको तात्पर्य में पढ़ेंगे, भगवान के भक्तों की संगति को प्राप्त करके, राइट, ऐसे महत्पुरुषों की कृपा को प्राप्त करके, श्रवण कीर्तन के माध्यम से जो भगवान की दृढ़ संकल्पित होकर के भक्ति में जो लगा रहता है, वो इन द्वंद्वों को पार कर जाता है। स्पष्ट हो रहा है ये? एक बार श्लोक को देखेंगे, ये शाम त्वंत गतम पापम, राइट, जिनका जो पाप है वो पूरी तरह से विनष्ट हो चुका है, और जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जिन मनुष्यों ने पुण्य कर्म किए हैं, राइट, कर्मणाम यहाँ पर पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं, मतलब उनके कार्यों से भक्त उन पर प्रसन्न हुए हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे जो हैं वो द्वंद्व के जो मोह है उससे मुक्त हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? भजन्ते माम तृणवृता, वो दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति में तत्पर होते हैं। मुझे लगता है ये समझ आ रहा होगा। तात्पर्य हम इसका आज नहीं पढ़ेंगे, तात्पर्य हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमको एक बहुत विशेष चर्चा करनी है। वो क्या है? आज हम पढ़ेंगे सिंह गुरु के विषय में। आप जानते हैं कि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिवस है। आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जन्म 1874 में जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके पुत्र के रूप में हुआ था। आप यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं। बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी 10वें आचार्य बने। तो पहले देखिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कौन है? जो हमारी गुरु परंपरा में जब आप पढ़ते हो तो श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके गुरु महाराज है गौर किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु महाराज है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी। आप समझ रहे हैं, वो इस महाप्रभु से प्रारंभ हुई गौड़ी वैष्णव शिष्य परंपरा में 8वें आचार्य हैं। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। उनके पुत्र के रूप में इनका जन्म होता है। फिर कहते हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के उनके आंदोलन में सहायता करने हेतु किसी को भेजे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान से बहुत कि आप किसी अपने पार्षद को भेजिए जो इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को बहुत आगे ले जाए। भगवान ने उस प्रार्थना का उत्तर एक आश्चर्यजनक अद्भुत पुत्र के रूप में दिया, जिसके जन्म के समय एक महापुरुष के समस्त 32 शारीरिक लक्षण उनमें विद्यमान थे। जब उनका जन्म हुआ था तब एक ब्राह्मण के जनेऊ के समान उनकी नाभि रज्जु अर्थात जो नाभि नाल होती है एक बच्चे की, वो कैसी थी? वो जनेऊ के जैसी थी उस बच्चे की। उनके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। जब उनका जन्म हुआ था उनमें महापुरुष के सभी 32 लक्षण जो थे वो मौजूद थे। किशोरावस्था में ही वे एक अत्यंत प्रभावशाली एवं कुशाग्र बुद्धि वाले शिष्य बन गए तथा उन्हें किसी भी समय पढ़ी हुई या सुनी हुई प्रत्येक बात सदैव स्मरण रहती थी। कोई भी बात वो सुनते थे उनको वो स्मरण रहता था, इसीलिए वे जीवंत ज्ञान कोश के नाम से विख्यात हो गए। राइट, चलता फिरता ज्ञान कोश, जैसे
डिक्शनरी होता है, शब्दकोश, उनका ज्ञान कोश, चलता फिरता ज्ञान कोश, जीवंत ज्ञान कोश, इस प्रकार से इस नाम से विख्यात हो गए थे। और उनके निजी शिक्षकों द्वारा उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से पुरस्कृत किया गया। वे सदैव नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में ही रहे और सन 1918 में 40 वर्ष की तरुण आयु में उन्होंने वैरागी जीवन को अपनाकर संन्यास ले लिया। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो उनका संन्यास दंड है, और देखिए वो यंग ही हैं, 40 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। तो जीवन भर भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही रहे। उस विशिष्ट स्थिति में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने भारत में समग्र रूप से प्रचार करने हेतु विभिन्न स्थानों की अनेक बार यात्राएं की। तो भारत में बहुत बार उन्होंने यात्राएं की ताकि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। अपने गौड़ी मठ आंदोलन की 64 शाखाएं खोली तथा हजारों व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत में दीक्षा प्रदान की। कृष्ण भावनामृत की जो बुनियादी नींव है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ही रखी। उन्होंने क्या किया, 64 जो शाखाएं खोली और उन्होंने अकेले ही भारतीय धर्म के पक्ष का रूपांतरण किया और उपमहाद्वीप के प्रत्येक भाग में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार किया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रचार करने के उद्देश्य से एवं गौड़ी मठ की शाखाएं खोलने के लिए अपने वरिष्ठ शिष्यों को वर्मा, सीलोन तथा लंदन जैसे सुदूर स्थानों पर भी भेजा। 64 मठ का उन्होंने स्थापना किया यहाँ पर, और उनके जो शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दिया कृष्ण भावनामृत की, राइट, और उनको अलग अलग देशों में भेजा ताकि वहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। आज हम पूरे विश्व में भक्ति कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने बहुत बहुत मेहनत की है। आप और मुझ तक भक्ति पहुंच पाई है, हम सहजता से घर बैठे सुन पा रहे, क्यों? हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसके लिए बहुत परिश्रम किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने कृष्ण भावनामृत से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए अनेक छपाई की मशीनें अर्थात प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की। तो वो चाहते थे कि जो पुस्तकें हैं ये प्रिंट हों। उस जमाने में उतना प्रिंट प्रचलन में नहीं था, लेकिन वो चाह रहे थे कि जो पुस्तकें हैं ये प्रिंट हों और सभी को ये उपलब्ध हों। वे मुद्रणालय को बृहद मृदंग कहकर बुलाते थे। मृदंग मीन्स जिसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। इसी प्रकार से जो प्रिंट है उसको वो कहते थे कि ये बृहद मृदंग है। अर्थात वे कहा करते थे कि कीर्तन दल की ध्वनि तो केवल कुछ दूरी तक ही सुनाई देगी, किंतु मुद्रालय में प्रकाशित पुस्तकों का प्रभाव दूर दूर तक पड़ेगा। अर्थात जो प्रिंटिंग प्रेस है, राइट, जिसमें पुस्तकें प्रिंट हो रही हैं, उसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते थे बृहद मृदंग। अब समझ रहे हैं? वे एक बहुकृतिक लेखक थे और उन्होंने श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत तथा ब्रह्म संहिता जैसी समस्त उत्कृष्ट व महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखने के अतिरिक्त कृष्ण भावनामृत दर्शन पर भी अनेक पुस्तकें लिखी। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। हम तो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ते हैं, राइट, लेकिन प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की पुस्तकों को पढ़ते थे और जो बहुत टफ होती थी। आप समझ रहे, उनकी तात्पर्य, उनकी भाषा बहुत बहुत अद्भुत होती थी और जिसे प्रभुपाद जी समझ पाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हम लोगों पर दया करके हमारे लिए आसान आसान भाषा में उसको लिखा है। अनेक पुस्तकें जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लिखी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी अपने सशक्त एवं निर्भीक प्रवचनों के कारण सिंह गुरु के नाम से भी जाने जाते थे। इनका नाम है सिंह गुरु क्योंकि कोई भी मायावादी इनके सामने कुछ भी तर्क करने के लिए साहस नहीं कर सकता था। आप समझे? वे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में उनका सबसे बड़ा एवं महान योगदान था जब उन्होंने वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस सत्य की दृढ़ता पूर्वक स्थापना की कि कोई भी व्यक्ति जन्म की परवाह किए बिना भी ब्राह्मण बन सकता है। पहले प्रचलन था कि जो जन्म से ब्राह्मण है उसी को ब्राह्मण समझते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस सत्य की दृढ़ता पूर्वक स्थापना की कि कोई भी व्यक्ति जन्म की परवाह किए बिना ब्राह्मण बन सकता है यदि उसके पास उपयुक्त योग्यता है। भगवद गीता में भी तो आप यही पढ़ते हैं
कि उसके कर्म और गुणों के अनुसार कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। और कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर सकता यदि उसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है। अतः जो केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, ऐसे जाति ब्राह्मणों के दर्शन को परास्त करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने केवल अपने बलशाली एवं विद्वत्तापूर्ण तर्कों द्वारा उस समय में सर्वाधिक प्रचलित विभिन्न सहजिया संप्रदायों को तथा साथ ही मायावादी, निर्विशेषवादियों को भी पूरी तरह से परास्त कर दिया था। देखिए, उस वक्त एक तो जाति ब्राह्मणों का बहुत प्रचलन था, लेकिन जो सिंह गुरु जी हैं अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उन्होंने अपनी विद्वत्ता से, अपने तर्कों के द्वारा इस प्रकार के जो अपसिद्धांत जो समाज में आ गए थे, या जो मायावादी आ गए थे, या जो सहजियां क्या है, वो बाहर से वे गोपी का वेश कर लेंगे लेकिन भीतर से कोई भक्ति नहीं, बाहर से जो दिखावा करते हैं, ऐसे जो संप्रदाय हैं उनका उन्हें परास्त किया, मायावादियों को भी। सच तो यह है कि वर्तमान युग में वे एक महान विद्वान के रूप में विख्यात हैं तथा तर्क या वाद विवाद में उन्हें कोई भी व्यक्ति कभी परास्त नहीं कर सका। कमाल के हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, और उनका अनुशासन भी कमाल का है, बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर आप इनके पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर पुस्तक है उपाख्यान उपदेश। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं तो इतना शार्प लिखते हैं, आप समझते हो, हमारे अज्ञान को एकदम काट देने वाली बातें लिखते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ हैं इनके। सन 1922 में कलकत्ता में गौड़ी मठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी एक अत्यधिक शिक्षित एवं सभ्य युवा व्यक्ति से प्रथम बार मिले, जिनसे उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्व के अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में प्रचार करने के लिए विनती की। उन शिक्षित युवा व्यक्ति ने, जो उस समय महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे, सरस्वती गोस्वामी के इस आदेश को अपने प्राणाधार के रूप में स्वीकार किया तथा बाद में वे सरस्वती गोस्वामी जी के न केवल अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्य बने, अपितु गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य भी बन गए। आप समझ रहे किसकी बात हो रही है? 1922 में वे एक नवयुवक से मिलते हैं जो कि शिक्षित थे और सभ्य थे, और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनसे कहते हैं कि आप अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए पाश्चात्य देशों में। आप समझ रहे हो कौन व्यक्ति थे? हाँ, आप सही समझ रहे हो। वो व्यक्ति और कोई नहीं अपितु श्रील प्रभुपाद जी ही हैं। वह व्यक्ति और कोई नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ही थे, जिन्होंने सरस्वती गोस्वामी जी के आशीर्वाद से पूर्ण रूपेण प्रबुद्ध होकर विश्व के कोने कोने में हरे कृष्ण का उच्चारण तथा संकीर्तन आंदोलन का अकेले ही प्रचार किया। तो देखिए, जब भी अगर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि मैं इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करूं। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को अपना प्राणाधार बना करके, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, उनको हार्ट अटैक आए, उनको जब वो पाश्चात्य देशों में थे उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, फिर भी उन्होंने प्रचार किया। ऐसी भी घटना आती है कि जिस फ्रिज में मांस रखा हुआ था वहीं से वो वहां पर उनका प्रसादम भी रखा हुआ था। ऐसी भी स्थिति थी। पर प्रभुपाद जी जो थे काफी बहुत दयालु हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट झेला। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को मानने योग्य एक आध्यात्मिक बल के रूप में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के पश्चात श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी जी सन 1936 में पश्चिम बंगाल में श्रीधाम मायापुर में नित्य समाधि में प्रविष्ट हो गए। तो 1936 में उनका तिरुभाव दिवस है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज वैकुंठ मैन है, अर्थात वो सीधे वैकुंठ से आए हैं, एकदम प्रॉपर अनुसार, उनका अनुशासन बहुत दृढ़ था। अत्यधिक प्रभावित करने वाली वह संपदा जो वे पीछे छोड़ गए हैं, वह न केवल अपूर्णतया समझी जा रही है बल्कि अपूर्ण रूप से प्रभावी हो रही है तथा संपूर्ण विश्व के विचारशील व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित की जा रही है।
इनका बहुत योगदान है। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज नहीं होते तो आज आप और मुझ तक भक्ति कैसे पहुंचते, राइट। तो बहुत बहुत योगदान है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने बहुत हमारे लिए बहुत सारी परिश्रम उन्होंने लिया। जैसे हमारे जो सदगोस्वामी जी, उन्होंने कितना त्याग और वैराग्य जो है अपने जीवन में उतारा। उनकी कृपा है कि आज हम जैसे लोग भी भक्ति कर पा रहे हैं, नहीं। और देखो कितने सहज हो गया है कि हम घर से ही ये सब सुन पा रहे हैं। सो आचार्यों के प्रति हमें आभार महसूस करना चाहिए। नमो विष्णुपादाय परम हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। बहुत प्रसन्नता है कि आज उनका आविर्भाव दिवस है। उनके जीवन से कुछ घटनाओं का कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो मुझे स्मरण है उन्हें मैं बताना चाहूँगी आपको। आपने वो घटना सुना होगा, एक छोटा सा बच्चा जिससे उनके पिता कहते हैं अर्थात श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, राइट। एक छोटा सा बच्चा जब वो बहुत छोटे होते हैं, 5 वर्ष के साल होते हैं, तो वो देखते कि पके पके आम हैं तो वो उठा के खा लेते हैं। तब उनके पिताश्री उनको कहते हैं, नहीं आपने गलत किया, ये आम अभी भगवान को अर्पित नहीं था। तो वो छोटे से बच्चे हैं, 5 साल के हैं, लेकिन तभी वो सोचते कि अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने भगवान को अर्पित किए बिना ये आम खाया। फिर वो उसी समय वो ये प्रतिज्ञा लेते कि अब मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरे जीवन भर अपनाया, दृढ़ता से पालन किया। आप देख रहे हैं एक 5 साल का बच्चा, उसी में आप देख सकते हो कितना दृढ़ता और अनुशासन है। सब ऐसे हैं हमारे सिंह गुरु। ग्रंथ, इनके ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। अब हम वापस आते हैं। आज बहुत प्रसन्नता हुई, हमने गुरु महाराज के बारे में पढ़ा। तो एक पत्र में प्रभुपाद जी अपनी शिष्या को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति हैं, अर्थात वो सबके पालन करता है, और मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ, राइट। क्योंकि हम गुरु महाराज के आश्रम में सीख रहे हैं तो हमारे आध्यात्मिक पिता हुए। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे दादा महाराज हुए ना, राइट। अगर प्रभुपाद जी हमारे पिताश्री हैं तो ये हमारे दादाश्री हैं, है ना। आज हमारे दादाश्री का आविर्भाव तिथि है, तो इससे बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। मैं इनको जब जाती हूँ भक्ति ये राधा दामोदर मंदिर जी में, वहाँ पर इनकी पुष्प समाधि है, मैं तो इनको दादा महाराज जी पुकारती हूँ। सिंपल सिंपल रहता है। अरे हमारे पास कुछ समय बाकी है, हम तात्पर्य पढ़ सकते हैं, है ना। हमारे पास समय है, हाँ थोड़ा सा समय है, हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आगे को। वापस से श्लोक पर आते हैं। तो आप पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से इस मोह के द्वंद्व को पार किया जाता है जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होकर भगवान की सेवा में तत्पर होता है। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस अध्याय अर्थात ये 7वें अध्याय में, ठीक है, तो उनका इसमें वर्णन है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो इस इच्छा और द्वेष के द्वंद्व को कभी पार नहीं कर पाएंगे। कौन है वे लोग? जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। अब समझ रहे हैं इसको? आप उससे समझिए 4 प्रकार के जो दुष्कृतिवान हैं, जो कभी भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, वो कभी भी इस द्वंद्व को, इस मोह रूपी द्वंद्व को कभी पार नहीं कर पाएंगे। नहीं, जिस व्यक्ति ने पार कर लिया वो कैसा है? वो दृढ़ संकल्पित होकर भक्ति कर रहा है भगवान की। और जो भगवान की शरण में ही नहीं आया, इसका मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए इसी द्वंद्व में ही फंसा रहेगा। वो 4 प्रकार के कौन दुष्कृतिवान थे? उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा था मूढ़, माया अपहृत ज्ञान, इस प्रकार से कहा था। और कौन से थे? वो नराधम, और जिन्होंने आसुरी स्वभाव को धारण किया है, ऐसे लोग। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। ऐसे व्यक्ति जो धर्म के विधि विधानों का पालन करने में लगे हैं। एक मनुष्य ही तो धर्म के विधि विधानों का पालन करेगा।
वरना मनुष्य और पशु में तो 4 चीजें कॉमन है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मनुष्य में भी बोला जाता है कि 5 गुण होने चाहिए, तभी वो मनुष्य है, वरना वो पशु है। और मनुष्य के 5 गुण क्या है? पहला है अहिंसा, वो हिंसा नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है सत्य, वो सत्य बोलता है। और सत्य का अर्थ, एक अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण का नाम भी सत्य है, और सत्य का अर्थ होता है कि वो शास्त्र की जो बात है वही बोलता है, शास्त्र में जो बोला है। तो एक तो वो अहिंसा का गुण, दूसरा सत्य का गुण, तीसरा है शौच, शौच का गुण। तो शौच का गुण है वो जानवरों में नहीं होता। जानवर नहीं ध्यान रखते कि उन्होंने स्नान किया है नहीं किया है, मुंह कुल्ला किया है नहीं किया ना, ये नियम तो मनुष्यों के लिए है। शौच का नियम होना, नियमित रूप से स्नान करना। प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त कम से कम दिन में 2 बार जरूर स्नान करता है, शौच का नियम। और क्या क्या हो गया? अहिंसा, राइट, सत्य और शौच और संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम। एक पशु का कोई संयम नहीं होता, राइट, जो आए उसे खाता है, जैसे सुअर है कुछ भी खा लेता है, चाहे मल हो कुछ भी हो, राइट। एक पशु का कोई संयम नहीं है इंद्रियों पर, लेकिन मनुष्य जो है उसमें संयम होता है। और 5वां क्या है कि वो चोरी नहीं करता। इस प्रकार से मनुष्यों के 5 गुण बोले गए हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, राइट, जो धर्म है उसके वो अभ्यास कर रहे हैं, पुण्य कर्म तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। पुण्य कर्म करने और पाप कर्म को जीतने में अपना जीवन लगाया है, अर्थात ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे जिससे उनको बंधन में पड़ना पड़े, उसमें उन्होंने अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रैक्टिकल समाधि। जैसे भक्ति में एक जो भक्त है विभिन्न विभिन्न सेवाएं करता है, लेकिन उसका ध्यान कृष्ण ही है। सुबह जप किया किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, राइट। उससे पहले स्नान किया किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मंगल आरती में गए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, जप किया, फिर भगवान के लिए भोग बनाया, फिर उनको भोग अर्पित किया, फिर प्रसाद पाया, उसके बाद आपने जो कथा सुनी, ये सब अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन इन सब का केंद्र कौन है? कृष्ण। कि इन सभी क्रियाओं से कृष्ण प्रसन्न हो। तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं प्रैक्टिकल समाधि। या आपने मंदिर की सफाई किया, घर की सफाई की, अपने ठाकुर जी के बर्तन धोए, ये सब किसके? सबके केंद्र में कौन है? कृष्ण है। तो क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन उनका केंद्र एक ही है, इसलिए ये क्या है? प्रैक्टिकल समाधि है। अब जो प्रभुपाद जी थे, क्या वो प्रैक्टिकल समाधि में नहीं थे? बताइए। उन्होंने प्रचार कार्य किया, पाश्चात्य देशों में गए, एरोप्लेन से भी उन्होंने ट्रैवल किया, जलदूत जहाज से भी ट्रैवल किया। अब वो सब जो क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, क्या वो समाधि नहीं है? उन सब का उद्देश्य था कृष्ण को प्रसन्न करना, राइट। तो वो क्या है? प्रैक्टिकल समाधि है, मीन्स व्यवहारिक समाधि। तो फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं और आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। तो यही विधि है एक आध्यात्मिक पद पर आसीन, मतलब बैठने की, स्थित होने की, राइट। कि अपनी सभी जो क्रियाएं हैं, एक के बाद एक के बाद एक क्रिया, उनका लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे कृष्ण असंतुष्ट होते हों। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यदि प्रश्न हो कि किस प्रकार से हम इच्छा और द्वेष से जनित इस मोह रूपी द्वंद्व को पार कर पाए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कैसे संभव है? शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसे पद प्राप्ति संभव है। ये हमको भक्तों की संगति करनी चाहिए। शुद्ध भक्त अर्थात श्रील प्रभुपाद जी की संगति कर सकते हैं हम, आज पूर्ववर्ती आचार्यों की संगति कर सकते हैं, हमारे षट गोस्वामी की संगति कर सकते हैं। कैसे संगति कर सकते हैं? ऐसे बोला जाता है जिनकी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनकी हम संगति करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। तो हमको भक्तों के संगत में ही रहना है, उनके संगत में ही श्रवण कीर्तन करना है, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे उन्होंने भक्ति की थी हमको वैसे करना है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। तो यही तरीका है, राइट, भक्तों की संगत में आके श्रवण कीर्तन करना। इसी प्रकार से जो है मनुष्य की बुद्धि फिक्स होती है, राइट, दृढ़ होती है। आप देखिए, अगर आप सुबह सुबह किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुन लें जो कोई फालतू बात कर रहा है, और मान लो उसने आपको कुछ गलत कह दिया, तो उससे क्या मन प्रभावित होता है? अगर कोई आपकी बुराई कर दे, कुछ कर दे,
देखिए, अगर हम ऑनेस्टली देखेंगे, कोई हमको कुछ गलत बात बोल दे तो थोड़ा तो फर्क पड़ ही जाता है, राइट? अगर कुछ ऐसे, जैसे मान लो घर परिवार में कोई झगड़ा हो गया तो थोड़ा सा मन उससे प्रभावित होता ही है, चाहे मान लो 5 मिनट 10 मिनट का झगड़ा क्यों ना हो। तो एक भौतिकतावादी बात हमारे मन को, राइट, हलचल कर सकती है, राइट? एक भौतिकतावादी बात मन में हलचल ला सकती है। तो उसको उल्टा कीजिए, अगर आप रोज भक्तों की संगति में आचार्यों की बात को सुनेंगे तो वो आपके मन को दृढ़ नहीं करेगा, आपकी बुद्धि को बल नहीं देगा, राइट? तो अगर हम ऐसे महत् पुरुषों की बात, राइट, आचार्यों की बात को सुनेंगे, भगवान की बात को सुनेंगे रोज, तो वो हमारी बुद्धि को पोषित करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा, और फिर हम संकल्प पूर्वक इस प्रकार से भगवान की भक्ति कर पाएंगे, राइट? इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कांता माता जी जो है वो वापस आई, और उन्होंने जो ये द्वंद्व चल रहे थे उनके जीवन में, अब उन्होंने उसको बोला बस बहुत हो गया, अब मैं वापस से दृढ़ता पूर्वक भक्ति में आती हूँ। तो वेरी वेरी गुड माता जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप क्लास में आए। तो किसी वक्त कुछ प्रश्न हो तो अभी देख सकते हैं। श्लोक की आगे की चर्चा हम कल की अगली क्लास में करेंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।